गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द ऑनलाइन एजुकेशन पॉइंट। द ऑनलाइन एजुकेशन पॉइंट पे आपका स्वागत है। आज है 21 सितंबर और 21 सितंबर से जितने भी रिलेटेड करंट अफेयर होंगे उसको इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और इस पीडीएफ के लिए आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और जो पिछला वीडियो का क्वेश्चन था, आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा आर्थिक सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो जो आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर करेक्ट हो जाएगा। यानी आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा रजनीश कुमार को आर्थिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है, इसलिए आपका 11th का ए नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस 2021 किस तारीख को विश्व स्तर पर मनाया जा रहा है। एंड आपके फर्स्ट ऑप्शन में है सेकेंड थर्सडे ऑन 10 सितंबर, सेकेंड में है सेकेंड वेडनेसडे ऑन 12 सितंबर, थर्ड में है सेकेंड सैटरडे ऑन 11 सितंबर एंड फोर्थ में है सेकेंड फ्राइडे ऑन 9 सितंबर। तो जो आपका फर्स्ट का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। यानी सेकेंड सैटरडे ऑन 11 सितंबर को आपका विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस मनाया जा रहा है 2021 का। यानी वर्ल्ड फर्स्ट एड डे 2021 को 11 सितंबर को मनाया जा रहा है, इसलिए आपका फर्स्ट का सी नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड नंबर, दक्षिण सहयोग के संयुक्त राष्ट्र दिवस से किस दिन एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। एंड आपके फर्स्ट ऑप्शन में है 11 सितंबर, सेकंड में है 12 सितंबर, थर्ड में है 9 सितंबर एंड फोर्थ में है 10 सितंबर। आपको बताना है विच डे द यूनाइटेड नेशन फॉर द साउथ कॉर्पोरेशन इज एन इंटरनेशनल डे फॉर कॉमोडेट्रेड। तो जो आपका सेकंड का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। यानी जो दक्षिण सहयोग है ये अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्र दिवस के संयुक्त अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्र दिवस के रूप में 12 सितंबर को मनाया जाता है, इसलिए आपका सेकंड का बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब यहाँ पर देख सकते हैं, द यूनाइटेड नेशंस डे फॉर साउथ कॉर्पोरेशन इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन 12 सितंबर टू celebrate the economic, social and political development made in recent year by region and country in the south। ठीक, साउथ में जितने भी कंट्री हैं उनके जो इकोनॉमिक, सोशली, सामाजिक, पॉलिटिकली जितने भी डेवलपमेंट होते हैं ये सभी डेवलपमेंट को सेलिब्रेट करने के लिए जो यूनाइटेड नेशन है ये आपको दक्षिण कॉरपोरेशन यानी दक्षिण सहयोग के रूप में इंटरनेशनल डे मनाता है और वो 12 सितंबर को मनाता है। ठीक, इसका 12 सितंबर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो आपका इसलिए आपका सेकंड का बी नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एंड थर्ड नंबर है, विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस का विषय क्या है। आपको बताना है व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड फर्स्ट एड डे 2021। एंड आपके फर्स्ट ऑप्शन में है फर्स्ट एड सेव लाइव्स, सेकेंड में है फर्स्ट रिस्पॉन्स टू रोड क्रैशेज, थर्ड में है फर्स्ट एड एंड एक्सक्लूडेड पीपुल, फोर्थ में है फर्स्ट एड एंड रोड सेफ्टी। तो जो आपका थर्ड का करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस का जो विषय है वो आपका फर्स्ट एड एंड रोड सेफ्टी है, इसलिए आपका डी नंबर करेक्ट हो जाएगा। ठीक, डी नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा, आप इसे नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ नंबर है, केंद्र द्वारा गांधी स्मृति और दर्शन समिति यानी GSDS के उपाध्यक्ष यानी वाइस प्रेसिडेंट के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। एंड आपके फर्स्ट नाम है संजीव बालियान, सेकंड में है छतरी लाल गोयल, थर्ड में है विजय गोयल एंड फोर्थ में है विजेंद्र गुप्ता। आपको बताना है कि जो गांधी स्मृति और दर्शन समिति है इसके वाइस प्रेसिडेंट के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो जो आपका फोर्थ है आपका सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। ठीक,
फोर्थ का आपका सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। यानी जो विजय गोयल हैं इनको वाइस प्रेसिडेंट के रूप में नियुक्त किया गया है, और किस समिति का के रूप में इनको वाइस प्रेसिडेंट के रूप में नियुक्त किया गया है, तो गांधी स्मृति एंड दर्शन समिति के वाइस प्रेसिडेंट के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। ठीक, अब यहां पर देख सकते हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री विजय गोयल और को गांधी स्मृति और दर्शन समिति की यानी GSDS का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ठीक, अब यहां पर देख सकते हैं जहां भी जाइएगा आपको गांधी जी से रिलेटेड प्लेस पर या उनके प्लेस हो या म्यूजियम हो, कोई भी गांधी जी से रिलेटेड हो, ठीक ना, तो आप जाइएगा तो वहां पर एक नीचे लाइन लिखा होगा। ठीक है, यहां पर देख सकते हैं गांधी स्मृति और दर्शन समिति नई दिल्ली, यही आपका है जो इसको हैंडल करता है, वो संस्कृति मंत्रालय आपको हैंडल करता है इस चीज को। ठीक ना, कि ये इसका रख रखाव, इसका देखभाल, इसकी स्वच्छता सुरक्षता, ये सारा का सारा देखभाल आपका संस्कृति मंत्रालय करता है। ठीक, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जहां भी जाइएगा ना आपको गांधी जी से जितने भी रिलेटेड चीज होंगे, म्यूजियम हो गए या आप उनसे रिलेटेड आश्रम हो गए, प्लेस हो गए, कोई भी चीज आप वहां पर नीचे एक लिखा हुआ देखेंगे गांधी स्मृति और दर्शन समिति। ठीक है, और बगल में आप लिखा हुआ देखेंगे, यहाँ पर आप देखे होंगे संस्कृति मंत्रालय। ठीक, तो ये आप जहां भी जाइएगा आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक, तो ये मैंने इसलिए कंसीडर यहां पर लिया ताकि आपको विजुअल के साथ कंसेप्ट इसका क्लियर हो। नेक्स्ट है 5th नंबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में सरदार धाम भवन का उद्घाटन किया है? सरदार धाम भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री द्वारा किस शहर में किया गया है? एंड आपके फर्स्ट शहर का नाम है हैदराबाद शहर यानी हैदराबाद, सेकंड में है अहमदाबाद, थर्ड में है लखनऊ एंड फोर्थ में है न्यू दिल्ली। तो जो आपका 5th का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सरदार भवन का उद्घाटन अहमदाबाद में किया गया है, इसलिए आपका 5th का बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। आप इसे नोट कर लीजिए। और आप जानते हैं सरदार भवन किससे रिलेटेड होंगे? ठीक ना, जैसे गांधी जी से जो भी चीज रिलेटेड है उसको गांधी भवन इस तरह से रिलेट किया जाता है, तो उसी तरीके से जब आप सरदार धाम का जिक्र हुआ तो यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल से आपका इसका रिलेशन बनता है। ठीक, तो आपका इसका बी नंबर करेक्ट हो जाएगा, आप इसे नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है 6th नंबर है उज्जीवन फाइनेंस सर्विसेज के नए CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? और इस क्वेश्चन को मैं पढ़ा चुका हूं, लेने का मकसद इसका यही है कि ताकि आपका पीछे से भी रिवीजन हो सके। तो आपके ऑप्शंस है, आप इसका करेक्ट आंसर बताइएगा। आपके फर्स्ट ऑप्शन में है अरुणव बनर्जी, सेकंड में है अजय कनवाल, थर्ड में है नितिन चुंग एंड फोर्थ में है संजीव बर्नवाल। तो जो 6th का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर करेक्ट हो जाएगा। यानी जो उज्जीवन फाइनेंस सर्विसेज है इनके नए CEO कौन बने हैं? तो संजीव बर्नवाल बने हैं। ठीक, तो आपका 6th का डी नंबर करेक्ट हो जाएगा, तो आप इसे नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है 7th नंबर है F1 एंड प्रिक्स से 2021 के विजेता कौन है? आपको बताना है कि जो फार्मूला 1 का इटालियन ग्रैंड प्रिक्स है 2021 का, इसका विजेता कौन है? एंड आपके फर्स्ट ऑप्शन में है डैनियल रिकियाडो, सेकंड में है लुइस हैमिल्टन, थर्ड में है लैंडो नॉरिस, फोर्थ में है जॉर्ज रसेल। तो जो आपका 7th का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर करेक्ट हो जाएगा। डैनियल रिकियाडो आपको F1 यानी फार्मूला 1 इटालियन ग्रैंड प्रिक्स के विजेता हैं, इसलिए आपका 7th का ए नंबर करेक्ट हो जाएगा। ठीक, आप इसे नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है, अब यहां पर देख सकते हैं डैनियल रिकियाडो जो ऑस्ट्रेलियन और इटालियन है ने आयोजित फार्मूला 1 इटालियन ग्रैंड प्रिक्स का किताब 2021 का किताब जीता है। ठीक, 8 नंबर है आपका 8 नंबर क्वेश्चन है विश्व पुती दिवस से, यानी एक रोग का नाम है पुती,
ठीक ना। ये जो माइक्रोब्स द्वारा होता है इसको इंग्लिश में स्पेसीज बोलते हैं, ठीक ना। स्पेसीज किस तारीख को मनाया जाता है? वर्ल्ड स्पेसीज डे इज बीइंग ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे? एंड आपके फर्स्ट ऑप्शन में है 13 सितंबर, सेकंड में है 11 सितंबर, थर्ड में है 12 सितंबर एंड फोर्थ में है 14 सितंबर। आपको बताना है कि जो वर्ल्ड स्पेसीज डे है यानी विश्व पुती दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। ये जो आपका स्पेसीज है ये एक रोग के ब्लड और टिश्यू को इफेक्ट करता है, ठीक ना। तो उससे बचने के लिए, उसे अवेयरनेस के लिए किस दिन को ये विश्व पुती दिवस या वर्ल्ड स्पेसीज डे मनाया जाता है? तो आपका 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपका ए नंबर करेक्ट हो जाएगा। यानी 13 सितंबर को ये मनाया जाता है, ठीक है, पूरे विश्व भर में। इससे बचने के उपाय के साथ इसे अवेयरनेस से भी बताया जाता है कि स्पेसीज से कैसे बचा जाए, यानी हिंदी में कहे तो उसे पुती से कैसे बचा जाए, इसके उपाय बताया जाता है 13 सितंबर को, ठीक। तो आपका 8 का ए नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा, आप इसे नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है 9th नंबर। 9th नंबर है भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फॉर्नरी का उद्घाटन इनमें से किस स्थान पर किया गया है? एंड आपके फर्स्ट ऑप्शन में है देहरादून, सेकंड में है रानीखेत, थर्ड में है ऋषिकेश एंड फोर्थ में है दार्जिलिंग। आपको बताना है इंडियाज लार्जेस्ट ओपन एयर फॉर्नरी हैज बीन इनॉग्रेटेड इन विच प्लेस। तो जो आपका 9th का करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी भारत का सबसे बड़ा ओपन एयर फॉर्नरी आपको रानीखेत में उद्घाटन किया गया है, ठीक। और ये रानीखेत आपको उत्तराखंड में है। कहाँ पर है? उत्तराखंड में, ठीक, आप इसे नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है 10th नंबर। 10th नंबर है भारत में बाजार का केंद्र बनाने के लिए किस राज्य ने बजरा मिशन शुरू किया है? एंड आपके फर्स्ट ऑप्शन में है गुजरात, सेकंड में है तमिलनाडु, थर्ड में है उड़ीसा एंड फोर्थ में है चंडीगढ़। तो जो आपका 10th का करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपका डी नंबर करेक्ट हो जाएगा, यानी चंडीगढ़ में भारत का बाजार केंद्र बनाने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने ये मिशन शुरू किया है। तो इसलिए आपका 10th का डी नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बजरा मिशन शुरू करने के लिए घोषित किया है, जिसका उद्देश्य किसानों को छोटी अनाज फसलों के लिए उचित मूल्य प्रदान कराना चाहते हैं, ठीक ना, इसलिए ये शुरू किया गया है। नेक्स्ट है 11th नंबर, और ये आपका हमेशा की तरह होमवर्क का क्वेश्चन होगा। बिटकॉइंस को राष्ट्रीय मुद्रा के रूप में अपनाने वाला पहला देश कौन सा बना है? एंड आपके बताना है कि जो विच कंट्री बिकम द फर्स्ट कंट्री टू अडॉप्ट बिटकॉइन एज ए नेशनल करेंसी। जो बिटकॉइंस है उसे नेशनल यानी राष्ट्रीय करेंसी के, राष्ट्रीय जो मुद्रा है उसके रूप में एक्सेप्ट करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? एंड आपके फर्स्ट ऑप्शन में है एल सल्वाडोर, सेकंड में है बोलिविया, थर्ड में है कंबोडिया एंड फोर्थ में है वियतनाम। तो जो आपका 11th का करेक्ट आंसर होगा, आपका कमेंट इसका कमेंट करके दीजिएगा कुछ इस तरह से। 11th का अगर आपका ए है तो ए इसका दीजिएगा, बी है तो 11th का बी, सी है तो सी और डी है तो डी, ठीक ना। कुछ इस तरह से आप कमेंट कीजिएगा, क्योंकि आप केवल ए बी सी और डी लिख देते हैं उससे क्लियर नहीं होता है, ठीक। तो आप इस पैटर्न पर आप इसका आंसर दीजिएगा, ठीक। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और पीडीएफ और क्यूज के लिए आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और कमेंट करके भी बताइएगा कि ये वीडियो कैसी लगी, और अच्छी लगी तो लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।